नमस्कार, आपका स्वागत है आसनी क्लासेस पर। तो आज हम देखेंगे हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम के दृष्टिकोण से हिंदी में सब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, सेट 3 तक हो गया था, और इस वीडियो में 200 क्वेश्चन और रहेंगे। ठीक है, 200 ये भी इम्पोर्टेंट है, तो अभी हिंदी का चलेगा इस वीडियो में। तो सेट 4 है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, तो किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो ये है किसने, उसने कहा था। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन है, भक्ति विमुख जे धर्म सो शब्द अधर्म करिए गाय, किसी पठित पाठ की पंक्ति है? तो ये है छप्पै की। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? गजानन मानव मुक्ति बोध। और अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी। ठीक, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 ईस्वी। मलियज का जन्म कब हुआ था? तो मलियज का जन्म कब हुआ था? तो मलियज का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो मलियज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ? ऑप्शन है 1948, 1942, 1945, 1940। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 1948 में। ठीक, सॉरी, निधन पूछ रहा है, माफी चाहूंगा, निधन पूछा सुभद्रा कुमारी चौहान का। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो वह है डायरी। करवक में किसकी महिमा का बखान है? तो करवक में किसकी महिमा का बखान है? प्रेम का। और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो ऑप्शन देखिए, अधिनायक, गांव का घर, प्यारे नन्हे बेटों को, हार जीत। तो गद्य कविता की बात अगर हो तो इसमें कौन होगा? हार जीत की। और अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय के समय टूटता है। उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय के समय टूटता है। और अगला क्वेश्चन है, कलीराम किस पाठ से संबंधित है? तो कलीराम किस पाठ से संबंधित है? तो कलीराम किस पाठ से संबंधित है? जूठन से। ठीक, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य पूछेगा, क्वेश्चन ये भी आएगा, तो वल्लभाचार्य किसके दीक्षा गुरु को हैं? तो क्या होगा आंसर? सूरदास होगा। और अगला क्वेश्चन है, संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? तो संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? समन्वयवादी। और अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ में तिरिच क्या है? तो तिरिच क्या है बताइए? तो तिरिच क्या है? विषैला छिपकली है तिरिच क्या है? विषैला छिपकली है। ठीक, तिरिच। सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता? तो सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? तो वात्सल्य रस की। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? निम्न में से किसे राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो रामधारी सिंह दिनकर को मिली है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान की रचयिता कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान की रचना कौन है? नामवर सिंह। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? तो कर्म की प्रधानता है। गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? तो गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? ओ सदा नीरा से। और अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, तिरिच का किस पठित पाठ से संबंध है? तो तिरिच का किस पठित पाठ से संबंध है? तो वो है किससे? शिक्षा से, बातचीत से, ओ सदा नीरा से, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तिरिच का कहानी इसमें से कोई नहीं है।
भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? तो भूषण की रचना में किस प्रकार की रस की प्रधानता है? तो भूषण का जो रचना है तो उनमें किस बीज रस पाया जाता है। ठीक। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंध है? जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है? तो जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है? छायावाद से है। ठीक। गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है? तो गैंग्रीन का संबंध किससे पार्ट से है? रोज पार्ट से गैंग्रीन का संबंध है। भगत सिंह की माता का नाम क्या है? तो भगत सिंह की माता का नाम क्या है? विद्यावती। और अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? तो भगत सिंह के पिता का क्या नाम है? सरदार किशन सिंह। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम है? श्यामावती देवी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है? छोटन लाल। छोटन लाल ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम। ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम क्या है? तो उनकी माता का नाम है मुकुंदी देवी। और अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध की माता का क्या नाम है? तो मुक्ति बोध की माता का नाम क्या है? पार्वती बाई। और अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कि राइटर, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ इनका जन्म। और अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम था। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? राजापुर, उत्तर प्रदेश। अनदर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? तो गोड्डा, झारखंड। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, गजानन मानव मुक्ति बोध, गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान है श्योपुर, ग्वालियर। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो निहालपुर, उत्तर प्रदेश। निहालपुर। ये भी VVI क्वेश्चन है, अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन भी आए समय बोर्ड में आते रहता है। रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? तो मनरूप देवी एवं रवि सिंह। रवि सिंह इनके पिता हो गए और माता जी का नाम क्या हो गया? मनरूप देवी। मनरूप देवी। और अगला क्वेश्चन है, अज्ञे के माता पिता का नाम क्या है? तो सबसे पहले अज्ञे का एक क्वेश्चन और पूछ देगा, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या है? सजिम्बा एवं नारायणा जीतू। देखिए जितने भी राइटर हैं ना, उनके माता पिता का नाम अगर आप याद कर ले तो इससे भी आपको 5 नंबर का तैयारी हो ही जाता है। तो देन अनदर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या है? पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम है? तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम है, कौन सा नाम है उनके पिता का? तो देवी प्रसाद साहू। और अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास। और अगला क्वेश्चन है, जारा क्या है? जारा क्या है? जारा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये जो पंक्ति मैंने अभी पढ़ा है, ये किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो यह है उसने कहा था। ठीक। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो देखिए सूबेदारनी ये किस कहानी की पात्रा है? उसने कहा था हमारे हिंदी की पाठ्यपुस्तक में चैप्टर 2 में जो है वो उसने कहा था। तो उसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। और अगला क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमा है। नर और नारी, देखिए नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है? तो ये किसकी उक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की उक्ति है। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर की। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक। रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक।
तेरी कुरमाई हो गई किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये किस पाठ से पंक्ति उसने कहा था, ठीक, उसने कहा था, मैं वो पूछता है ना लाना सिंह कि तेरी कुरमाई हो गई क्या, जब वो मतलब बाल्यावस्था में थे तो उस समय तो वो पूछते हैं तेरी कुरमाई हो गई क्या, जो उस समय अपने तो वो उसी का ये पंक्ति है। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए व्याकरण आ गया, अब 50 हिंदी के गद्य खंड और काव्य खंड मिला के हो गया क्वेश्चन। अब देखिए 51 नंबर से अभी ग्रामर शुरू हो रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है? त्राही त्राही करने का मतलब होता है बहुत दुखी होना। कान देना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान देने का मुहावरे का अर्थ क्या है? ध्यान देना, ठीक, ये सब याद कर लीजिए। घी के दिए जलाना, तो घी के अगर दिए जलाने का अगर बात हो तो वो कौन सा होता है? आनंद बनाना, ठीक। एंड अनदर क्वेश्चन, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है। एक पंथ दो काज मुहावरे का अगर अर्थ पूछा जाए तो दो कार्य एक साथ होना, त्रिमुहानी द्विमुहानी कामकाजी होना। तो इसका एंड अनदर राइट आंसर इसका होगा दो कार्य एक साथ होना। और अगला क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया था एक पंथ दो काज, ठीक। अब दूसरा बताते हैं। जी चुराना मुहावरे का अर्थ है। तो जी चुराने मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी काम से भागना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? परंपरावादी होना, ठीक। अब नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नई जोर अक नायक, ठीक। और अगला क्वेश्चन है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उत जोर गम, उद्गम। और अगला क्वेश्चन है जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोर आनंद होगा, जगदानंद का संधि विच्छेद। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाजोर आस से, महाशय। और फिर देखते हैं मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया? मनाजोर हर। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं कमलेश शब्द का संधि विच्छेद है। तो कमलेश शब्द का संधि विच्छेद इसमें से है कमल जोड़िस, ये हो गया कमलेश। और फिर दूसरा क्वेश्चन है जगत शब्द का विशेषण है। तो जगत शब्द का विशेषण क्या है? जगदीश, जागतिक, जग या जागना। तो जगत शब्द का विशेषण क्या होगा यहाँ? तो जागतिक हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन है आधार शब्द का विशेषण है। आधार शब्द का विशेषण है क्या? आधारित, ठीक। और देखिए संस्कृत शब्द का विशेषण है। तो संस्कृत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो सांस्कृतिक होगा, ठीक। अग्नि शब्द का विशेषण है। तो अग्नि शब्द का अगर विशेषण देखें तो अग्नि शब्द का विशेषण है कौन होगा? आग्नेय होगा, ठीक। और फिर देखिए दिन शब्द का विशेषण है। तो दिन शब्द का विशेषण है। तो दिन शब्द का विशेषण क्या है? तो दिन का क्या हो जाएगा विशेषण? दैनिक हो जाएगा। ये सब कितनी आसान है। 68 नंबर है फीसदी शब्द में उपसर्ग है। तो फीसदी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो फीसदी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फीसदी शब्द उपसर्ग, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? फी। और फिर है क्वेश्चन बिन देखा शब्द में उपसर्ग है। बिन देखा शब्द में उपसर्ग है कौन? बीन, बोधकर बीन, बिना या बीन, क्या होगा? बिन देखा हम उपसर्ग, तो उपसर्ग अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा इसमें? बीन, ठीक। नाचीज शब्द में उपसर्ग है। नाचीज शब्द में उपसर्ग है तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? ना होगा, ना जोर चीज, ना जोर चीज। तो इसमें क्या हो जाएगा? ना चीज। अनदर क्वेश्चन पढ़ने वाला शब्द में पढ़ता है। तो पढ़ने वाला शब्द में पढ़ता है, तो पढ़ने वाला शब्द में कौन सा पढ़ता है? वाला। अगर प्रत्यय का बात किया जाए तो देखिए प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय होता है जो शब्द के मूल शब्द के बाद में लगता है, समझे? इस बाद में लगता है वो हो गया प्रत्यय, और जो पहले लगता है वो हो गया उपसर्ग। तो इस अनुसार अभी क्या होगा इसमें? तो पढ़ने वाले शब्द में प्रत्यय क्या है? तो पढ़ने वाला, तो क्या हो जाएगा? वाला। 71 का बी। खिलाड़ी शब्द में पढ़ता है। तो खिलाड़ी शब्द में पढ़ता है क्या हो जाएगा? आरी। खेल जोर अरित, क्या हो गया? खिलाड़ी। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? आरी, ठीक। दिखावट शब्द में पढ़ता है। तो दिखावट शब्द में कौन सा पढ़ता है? तो दिखावट शब्द में पढ़ता है आवट। और दूसरा क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए शुद्ध शब्द संसार सही लिखा हुआ है, शिक्षक गलत लिखा हुआ है, ठीक। विद्यार्थी गलत है, वाक्य गलत है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? संसार। और फिर है दूसरा क्वेश्चन निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए पुरुष सही लिखा हुआ है,
नीलकंठ गलत लिखा हुआ है, औरत गलत लिखा है, पारक गलत। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष। बहुत आसान है। तो भूतकाल के कितने वेद हैं? तो भूतकाल के कितने वेद हैं? तो भूतकाल के कितने वेद हैं? 6। देखिए, अगर भूतकाल का पूछता है तो 6 वेद हैं, ठीक। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सभापति शब्द का अगर स्त्रीलिंग रूप पूछा जाए तो सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सभापति। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, अगर नायक शब्द का अगर स्त्रीलिंग रूप अगर पूछता है तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? नायिका, ठीक। अधिनायक शब्द में उपसर्ग है, तो अधिनायक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि जोड़ नायक, अधिनायक, ठीक। अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग? अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि। अगला क्वेश्चन है, लिखाई शब्द में पढ़ता है, तो लिखाई शब्द में कौन सा पढ़ता है? आई। लिख जोड़ आई, लिखाई। एंड अनदर क्वेश्चन, दौड़ने वाला शब्द में पढ़ता है, तो दौड़ने वाला शब्द में कौन सा पढ़ता है? तो दौड़ने वाला शब्द में पढ़ता है आपका वाला, दौड़ने वाला, ठीक। मरता शब्द में पढ़ता है, तो मरता शब्द में कौन सा पढ़ता है? तो मरता शब्द में कौन सा पढ़ता है? ता, मर जोड़ता, मरता। खिलौना शब्द में अगर पढ़ता है तो खिलौना शब्द में कौन सा पढ़ता है? औना, बिछौना। ये सब में कौन सा पढ़ता अगर रहता है ऐसा क्वेश्चन तो औना होगा, ठीक। फ वर्ण का उच्चारण स्थान है, देखिए अब आ गया वर्णों के उच्चारण स्थान। तो फ वर्ण का उच्चारण स्थान है क्या है? तो फ। तो फ किसे? तो इसका क्या होगा? ओष्ठ, ठीक। मो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? प फ ब भ म, ये सब क्या हो जाएंगे? ओष्ठ से, ठीक। थ। देखिए अब आ गया दूसरा क्वेश्चन है, थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो थ का उच्चारण स्थान क्या होगा? थ। तो किसके मदद से बोलते हैं? दंत, यानी दांत। ध वर्ण का उच्चारण स्थान है, अगर ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ग वर्ण का उच्चारण स्थान है, अगर गो, तो देखिए क ख ग घ अंग। अको विसर्जनीय नाम कंठा, तो अको विसर्जनीय नाम कंठा यानी अ क और ह वर्ग, ये सब क्या हो जाएंगे? कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, ठीक। भ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो भ का हो जाएगा ओष्ठ। त वर्ण का उच्चारण स्थान, तो त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? त वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। और दूसरा क्वेश्चन है, ढ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। ख वर्ण का उच्चारण स्थान, तो को विसर्जनीय नाम कंठ अभी बताए थे, तो इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, छ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो छ वर्ण का उच्चारण स्थान का छ, तो इसका क्या हो जाएगा? कंठ। इसका सॉरी क्या हो जाएगा? तालु, कंठ नहीं होगा, तालु, ठीक। यमुना शब्द कौन सा संज्ञा है? तो यमुना क्या हो जाएगा? यमुना तो होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये किसी का नाम है। मंत्री शब्द कौन सा संख्या? तो देखिए मंत्री शब्द कौन सा संख्या? जातिवाचक, क्योंकि कौन सा मंत्री है, मंत्री का क्या नाम है, तब होता व्यक्तिवाचक, ठीक। मंत्री तो एक समूह हो गया। मिठास शब्द कौन संज्ञा है? तो मिठास शब्द कौन संज्ञा है? तो मिठास शब्द कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, नहीं आप मिठास को सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना, छू थोड़ी सकते हैं। गुच्छा शब्द कौन सा है? तो अगर गुच्छा शब्द का बात किया जाए तो गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, बेर का गुच्छा, ये सब गुच्छा का बात किया जाए तो ये कौन सा होगा? ग्रुपिंग, यानी समूहवाचक। और दूसरा है क्वेश्चन 99 नंबर, मोती शब्द कौन संज्ञा है? तो देखिए मोती शब्द वो कौन सा संज्ञा है? मोती। तो मोती शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मोती शब्द कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक। मोती को तो काउंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट काउंट द मोती। एंड अनदर क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, चावल शब्द कौन संज्ञा है? तो चावल शब्द कौन सा संज्ञा है? वो है द्रव्यवाचक, ठीक। तो इसी तरह हम लोगों ने पूरा ये सेट जो है, इस सेट को कवर कर लिया है, सेट 4, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन अभी डन। अब देन आपको बताना होगा कि 100 क्वेश्चन में हमने अभी कितने किए हैं, तो कितने आप लोगों ने सही किए होंगे। अगर मिला जुला के बात किया जाए, अगर पढ़ रहे होंगे आप, तो 100 में से फिक्स बात है कि आप 80 से 90 सही किए होंगे।
नहीं कोई बच्चा होगा जो 100 में 95 भी सही किया होगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये सब फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आज इस वीडियो में बताया है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें भी ऐसा ही हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक, तो उसमें तब तक के लिए अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब। एंड अनदर वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।